फ्रेंड्स देखिए, इस टाइप के कुर्ते अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं और बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ मेरे पास शेयर किए गए हैं कि इसे बनाना बताइए। तो यहाँ पर मैंने भी इसी डिज़ाइन का एक कुर्ता बनाया है। जब मैंने ये ब्लाउज़ बनाया था ना स्लीवलेस, तभी मैंने आपको बताया था कि मैं इसका एक और रीयूज़ आपको बताने वाली हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। आज हम बनाएंगे एक न्यू ट्रेंडी डिज़ाइन का कुर्ता जिसे आप कई तरह से वेयर कर सकते हैं। मतलब जो इसका ब्लाउज है ना, उसे एक तो आप स्लीवलेस पहन सकते हैं, दूसरे नंबर आप इसके ऊपर ये जो मैंने जैकेट बताई थी शिफॉन मटेरियल वाले कपड़े की या कोई भी ट्रांसपेरेंट वाला मटेरियल हो, तो आप इसे दूसरी तरह से इस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। और तीसरा, इसके ऊपर एक ये जो आज मैं कुर्ता आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इसका वीडियो, तो यहाँ पर जो ब्लाउज़ है वो बहुत ही वैल्यूएबल हो जाता है। और इस ब्लाउज़ के ऊपर जब हम इस कुर्ते को वेयर करते हैं तो बिल्कुल नया डिज़ाइन बन जाएगा, है ना, जो अभी ट्रेंडी भी है। तो सबसे पहले मैं इसका मेज़रमेंट आपको बता देती हूँ। तो देखिए, मेज़रमेंट यहाँ पर लेंथ में 40 रेडी रखूँगी, चेस्ट 38 है, वेस्ट राउंड इसका 34 है, हिप साइज़ यहाँ पर है 40 इंच, स्लीव लेंथ आप जितनी अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने 18 इंच रेडी ली है और स्लीव्स बॉटम भी यहाँ पर 18 इंच ही मेरा रेडी है। ठीक है। अब यहाँ पर जो ये कुर्ता बनता है ना, ये थोड़ा सा पाकिस्तानी कुर्ते जो होते हैं उस ट्रेंड में बनता है, तो थोड़ा सा लूज़ बनता है ये, इसलिए हम यहाँ पर जो कट करेंगे मेज़रमेंट उसमें थोड़ा थोड़ा प्लस करेंगे। मैंने 4 मीटर कपड़ा लिया है और इसमें मैं पैंट और कुर्ता दोनों बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं इसमें से 2 मीटर कपड़ा निकाल लेती हूँ। 2 मीटर में मैं बनाऊंगी इसमें कुर्ता। और यहाँ पर जो मेरे पास फैब्रिक है, इसका जो अर्ज है वो 46 इंच है। देखिए, ये 46 इंच का अर्ज है और हम यहाँ से इसी पैटर्न में इस कुर्ते को कट करेंगे। तो सबसे पहले आपको कुर्ते को फोल्ड करना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये थोड़ा सा लूज़ बनाया जाता है, तो हम जो हिप साइज़ है ना उस हिसाब से इसे फोल्ड नहीं करेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे। तो मैंने 14 इंच पर इसे 4 फोल्ड किया है। पहले डबल फोल्ड बिछाया और सिर्फ उतना कपड़ा ही फोल्ड किया 14 इंच तक। इस तरह से 4 फोल्ड कपड़ा कर लिया। अब आपको इसमें मेज़रमेंट लगाना है अपने जो सिंपल कुर्ता होता है उस तरह से। तो पहले मैं ले रही हूँ लेंथ, और जैसा कि मैंने आपको बताया 40 इंच रेडी है, तो मैं इसमें 2 इंच ऐड कर लूँगी। 42 इंच पर मैंने निशान लगा लिया। उसके बाद हम शोल्डर का हाफ लेंगे। तो यहाँ मैंने 7.5 इंच पर निशान लगाया शोल्डर के लिए। आर्म होल भी मैं ले रही हूँ 7.5 इंच। उसके बाद हम चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। तो जैसा कि 38 इंच चेस्ट है ना, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लूँगी, तो मैंने 9.5 की बजाय 10 इंच उसका 4th पार्ट 10 इंच पर मैंने निशान लगाया है। इसके साथ ही आता है वेस्ट राउंड। तो वेस्ट राउंड पर भी मैंने 9 इंच पर निशान लगाया है। हाफ इंच मैं यहाँ पर ऐड करती जा रही हूँ। और इसके साथ ही हम हिप राउंड के लिए निशान लगाएंगे। अब देखिए, हमने इन दोनों निशानों को मिला लिया और नीचे की कमर से नीचे जितना बॉटम है ना, वहाँ पर हम तिरछी लाइन लगाएंगे और उसके साथ ही नीचे से हल्का सा कर्व लगा देंगे। अब आपको इसमें आर्म होल की शेप लगानी है। तो आर्म होल की शेप लगाने के बाद मैंने यहाँ पर नेक ड्रॉ किया है। तो नेक की जो विड्थ है वो मैं 3 इंच ले रही हूँ। ठीक है। उसके बाद मैंने 0.25 इंच शोल्डर डाउन किया है और शोल्डर डाउन करने के बाद आर्म होल पर निशान लगा दिया है। तो आर्म होल पर हम फ्रंट का निशान भी लगा लेते हैं। इसके बाद हमको बैक पार्ट के लिए नेक ड्रॉ करना है। तो जो बैक का नेक है ना, वो मैं सिर्फ 1 इंच का ले रही हूँ और उसमें हमने निशान लगा दिया। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो पहले हम बैक पार्ट के हिसाब से कटिंग कर लेंगे। और उसमें से एक पीस निकाल देंगे। अब इसके ऊपर हमको ड्रॉ करना है फ्रंट का पीस। तो देखिए, इसे अच्छे से आप सेटअप कर लें। उसके बाद सिर्फ इसमें आर्म होल की कटिंग करनी है और हमको फ्रंट नेक डिज़ाइन करना है। तो जो फ्रंट का नेक है उसकी लंबाई मैं ले रही हूँ 13 इंच। 13 इंच पर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है। और बहुत से लोग थोड़ा और नीचे लेते हैं, मतलब ब्लाउज के बाद भी थोड़ा टमी शो होता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसे कितनी गहराई लेना चाहते हैं। आप इससे कम भी लेते हैं, 12 इंच पर भी बना सकते हैं इसको। तो उस हिसाब से मैंने इसे तिरछा निशान लगाया और हल्का सा कर्व लगाया। आप चाहें तो इसे कट अभी नहीं करें, सिंपल कपड़े के ऊपर रखकर भी कट कर सकते हैं। उसके बाद नेक जैसे हम पलट कर तैयार करते हैं, लेकिन मैंने इसे अभी कट कर लिया है। तो हमारे फ्रंट और बैक तो कट हो गए हैं। अब बचे हुए कपड़े को हमको रखना है 4 फोल्ड और स्लीव्स कट करनी है। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को 4 फोल्ड रखा, उसे एक जैसा किया और उसके बाद लेंथ मैंने यहाँ पर ली है 18 इंच और यहाँ पर मैंने कपड़े को 4 फोल्ड किया है 10 इंच पर, है ना। उसके बाद हम 4 इंच यहाँ से रखेंगे और स्लीव्स का निशान लगाएंगे। इसके बाद फ्रंट का भी हमको निशान लगाना है। तो इसका जो बॉटम होता है वो तो हमें पूरा लेना रहता है, लेकिन एल्बो पर
यानी कि शोल्डर से एल्बो पर मैंने 10 इंच पर एक निशान लगाया और यहाँ पर मैंने इसे लिया है 7 इंच, और 7 इंच पर निशान लेने के बाद इस तरह से मैं इसे पूरा ड्रॉ करूँगी। और यहाँ भी हम बॉटम की साइड हल्का सा कर्व लगा देंगे। तो इस तरह हमारी स्लीव्स ड्रॉ हो चुकी है। अब इसे मैं कट कर लेती हूँ। कट करने के बाद यहाँ फ्रंट की शेप भी हम कट कर लेंगे इसमें। तो हमारी पूरी कुर्ती यहाँ पर रेडी हो चुकी है। अब हमें इसे सिलाई करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं तैयार कर रही हूँ फ्रंट का नेक। अब फ्रंट का नेक दो तरह से आप तैयार कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने फैब्रिक ऐसा लिया है कि इसमें लाइनिंग लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत मोटा हो जाएगा, अंदर ब्लाउज भी रहेगा। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी नेक की कटिंग के हिसाब से कैनवास कट किया, उसे मैंने कॉटन कपड़े पर लगाया और अब इसे रखकर मैं पूरा अंदर की साइड पलट दूँगी। तो देखिए, इस नेक को हम इस जो हमारा कुर्ते वाला नेक है ना, उसके ऊपर अच्छे से सेट करेंगे। और कॉर्नर आपको मिलाना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप इसका सेंटर ध्यान से मिला लें। पहले मैंने इसे नेक के ऊपर अपोजिट रखा, उसके बाद सिलाई लगाई, फिर हमने अंदर हल्के हल्के कट लगाए और पूरा जो नेक की पट्टी है उसे अंदर की साइड पलट दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो नेक है वो तैयार हो गया। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे लेस। तो लेस में गोल्डन धागा लगेगा, इसलिए पहले मैं बॉटम भी तैयार कर लेती हूँ स्लीव्स का। तो मैंने यहाँ पर स्लीव्स का बॉटम फोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद हम इन सब पर लेस लगा लेते हैं। तो देखिए, मैंने पहले स्लीव्स के बॉटम फोल्ड करके उसके ऊपर लेस लगा ली। अब मैं यहाँ कुर्ती के नेक पर भी लेस लगा लेती हूँ। तो इस तरह से जो साइड वाले पोर्शन है ना, वो तो ईजी हैं, लेकिन जो नीचे का कॉर्नर है उस पर आपको ध्यान से एक प्लिट्स लगानी है, या आप इस तरह की लेस लेंगे जो इजीली कर्व हो जाती है तो फिनिशिंग आ जाएगी। लेकिन जो आपकी लेस कर्व नहीं होती है तो आपको यहाँ पर बहुत ध्यान से इसका कॉर्नर बनाना है, वी नेक का जो कॉर्नर है उसे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इस कॉर्नर को बनाया और एक डबल सिलाई लगा दी, जिससे कि लेस हमारी बिल्कुल भी साइड से उठे नहीं। तो मेरा फ्रंट का पीस रेडी है और स्लीव्स भी रेडी है। बैक का नेक भी मैंने कैनवास लगाकर पलट कर तैयार कर लिया है। अब हमें इन सबको जॉइंट करना है। तो देखिए, मैंने पहले शोल्डर जॉइंट किए, उसके बाद मैंने इसमें स्लीव्स जॉइंट करी, उसके बाद आपको साइड से इसकी फिटिंग लगानी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जिस हिसाब से इसके चाक रखना चाहें उतना ओपन आप रख सकते हैं। तो स्लीव से हमने स्लीव्स का बॉटम में आपको ज़्यादा मार्जिन नहीं दबाना है, पूरा जितना है उतना बॉटम लेना है। तो 1/2 इंच का मार्जिन लेके मैंने इसमें स्लीव्स की फिटिंग लगाई है। और उसके बाद कमर तक मैंने इसमें 1/2 इंच तो मैंने इसमें लूजिंग रखी ही है, तो उस हिसाब से हमने फिटिंग की और पूरा नीचे की साइड ए लाइन जैसा शेप लिया है इसमें। लेकिन मैंने यहाँ पर 25 इंच के बाद ओपन किया है चाक को। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मेरी ये कुर्ती रेडी हो गई है। और यहाँ पर ब्लाउज़ को अंदर लगाकर भी मैं इसका ये लुक बता देती हूँ। देखिए, इस तरह से ये सेंटर में जो ब्लाउज का कपड़ा है ना, वो इसके मैचिंग आएगा। और ब्लैक कुर्ती के अंदर तो आप येलो स्लीवलेस ब्लाउज हो, पिंक हो, रानी कलर हो, कोई सा भी ब्लाउज अंदर से आप लगा सकते हैं। तो यहाँ मैंने सिर्फ 2 बात का ध्यान रखा है। एक तो मैंने कपड़ा ट्रांसपेरेंट नहीं लिया है, जिससे कि मेरे को कुर्ती में लाइनिंग नहीं लगानी पड़े। और दोनों कपड़े मैंने मैचिंग लिए हैं, यानी कि स्लीवलेस ब्लाउज भी मेरा ब्लैक उस पर था और ऊपर का कुर्ता भी मैंने ब्लैक बनाया है। तो इस तरह इसका लुक आया है, मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आया। तो ये न्यू ट्रेंडी कुर्ती का डिज़ाइन और इसका वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, पेज को फॉलो कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।